ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पिछले रविवार को हमने श्लोक संख्या 49 तक किया था। उसके आगे हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 50। तो कृपया सभी साथ में दोहराइएगा। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अनुवाद है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत की विधि है उसके द्वारा व्यक्ति शुभ तथा अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों का जो बंधन है उससे छूट जाता है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या चीज़ उपलब्धि है? कर्म बंधन से मुक्त होना। ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इस श्लोक में हम जो इस श्लोक का पहला भाग है उस पर हम चर्चा करेंगे। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, अर्थात जो बुद्धि से युक्त व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण से युक्त है। बुद्धि से युक्त का मतलब है जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई है। जो बुद्धि से युक्त व्यक्ति है वो अपने शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग देता है। तो ये जो कृष्ण भावनामृत है या जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह व्यक्ति शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के जो कर्मों का बंधन है उससे मुक्त हो जाता है। तो सभी के मन में विचार आ सकता है कि भाई अशुभ कर्म से मुक्त होना तो ठीक है, लेकिन शुभ कर्म से मुक्त होने की क्या आवश्यकता? शुभ तो अच्छे कर्म है ना, उनसे क्यों मुक्त होना है? तो यहाँ पर कहा गया है कि अशुभ कर्म भी एक प्रकार, शुभ कर्म भी एक प्रकार से अशुभ ही हैं, क्योंकि शुभ कर्म भी हमें कर्म के बंधन में बांधने वाले होते हैं। चाहे कर्म शुभ हो या अशुभ, दोनों ही बांधने वाले हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि जो शुभ कर्म है वो मान लीजिए सोने का बंधन है और जो अशुभ कर्म है वो लोहे का बंधन है। तो चाहे लोहे का बंधन हो या सोने का बंधन हो, बंधन तो बंधन ही है ना, व्यक्ति मुक्त नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह क्या करता है, अपने इसी जीवन में शुभ तथा अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। और जब तक कोई जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति होता है वो शुभ कर्म और अशुभ कर्म जबकि उसे ज्ञान नहीं है तो शुभ और अशुभ कर्मों में लिप्त रहता है। वो नहीं जानता है कि ये जो मैं शुभ या अशुभ दोनों प्रकार के जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये मुझे बांधने वाले हैं। और जब तक वो बंधन से मुक्त नहीं होता तब तक इस भौतिक जगत को, जो भगवान ने दुखालय कहा है, इस संसार में पुनः पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा रहता, उससे मुक्त नहीं हो पाता है। और भौतिक शरीर के लिए कहा गया है कि चाहे भौतिक शरीर कितना भी अच्छा हो, कितना भी मतलब उसको अनुकूल शरीर प्राप्त है और सारी जो व्यवस्था है, जो सारे साधन हैं वो भी उसके लिए अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु रूपी जो अशुभ चीज़ें हैं उनसे व्यक्ति बंधा रहता है, मुक्त नहीं हो पाता। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, अंततः शुभ कर्म भी अशुभ कर्मों की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि वे जीव को बांधने वाले होते हैं। तो बुद्धि युक्तो जहाति इह का मतलब है इस संसार, इस जीवन में। इह का मतलब है इस जीवन में। श्रील प्रभुपाद ने भी इस इह शब्द का इस जीवन से संबंध जोड़ा है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है वो क्या करता है, इसी जीवन में अपने अनेक जन्मों के
शुभ तथा अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। कौन व्यक्ति? जो कृष्ण भावना भावित है, या जो बुद्धि योग से युक्त है, या जिसे भगवान से प्राप्त बुद्धि है, उसके तहत वो अपने जीवन का अनुशीलन करता है। तो ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के अशुभ और शुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक का जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो अनादिकाल से अच्छे तथा बुरे कर्मों को संचित करता रहता है। अनादिकाल से मतलब बहुत, जिसकी कोई गणना ही नहीं है, इतने लंबे समय अवधि से अच्छे और बुरे कर्मों को संचित मतलब जमा करता रहता है। तो यहाँ पर बताया गया कि 3 प्रकार के कर्मों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। एक तो कैसे संचित कर्म है, एक है क्रियमाण कर्म और एक है प्रारब्ध। तो संचित कर्म कौन से होते हैं? संचित कर्म वे हैं जो अनेक जन्मों के शुभ तथा अशुभ कर्म प्रकृति ने हमारे हिस्से में, या प्रकृति के जो भंडार है उसके, यानी प्रकृति के कंप्यूटर में हमारे नाम के, हमारे अकाउंट में, हमारे खाते में जमा है, वो है संचित कर्म। कई जन्मों के संचित कर्म जो है वो हमारे खाते में जमा है। क्रियमाण कर्म वो हैं जिनको हम अब कर रहे हैं, जो हम वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसको क्रियमाण कहा गया है। और जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के लिए क्या कहा गया है कि प्रारब्ध शब्द वो हैं जो कुछ परिपक्व होने के बाद हमें इस जीवन में जो भोगने के लिए हमारे लिए तैयार है, या उनको हम भोग रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तो अपने सभी कर्मों को वो नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति या भगवान के शरणागत नहीं है तो क्या होता है, जो संचित कर्म है वो तो हमारे संचित हैं ही, उसके अलावा जो हम इस जीवन में क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, अगर संचित कर्मों को न खत्म किया जाए वो भी और जमा होते रहते हैं। कई जन्मों मतलब करोड़ों जन्मों तक वो खत्म नहीं होते। उसके अलावा जो ये मनुष्य जीवन मिला है इसमें भी हम हर समय कर्म करते हैं, शुभ अशुभ कर्म करते रहते हैं, तो वो भी हमारे उसी खाते में, उसी में जुड़ते चले जाते हैं। जो प्रकृति ने जो हमारे जो कर्मों का जो भंडार है उसमें वो जमा या जुड़ते रहते हैं। तो संचित कर्म और जो क्रियमाण कर्म है उनके लिए क्या कहा गया है कि करोड़ों जन्मों तक भोगने पर भी ये खत्म नहीं होते। और मान लीजिए ये नष्ट ना किए जाए तो क्या होता है, हमारा जो कर्मों का जो संचित भंडार है वो वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। और प्रारब्ध कर्म जो हैं वो उनको भोगने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने संचित और क्रियमाण कर्मों को उनको समाप्त कर लिया, मान लीजिए इस जीवन में समाप्त कर लिया, तो जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म भी हैं हमारे जो हमें भोगने होते हैं, वो उसके लिए भी हमको कई 1, 2 या 3 जन्म हमें लग सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे संचित कर्म हैं इनको समाप्त करने का केवल और केवल एकमात्र तरीका है कि वो जीव जो है कृष्ण भावना भावित बने या श्री कृष्ण का शरणागत बने। अगर ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण भावना भावित है तो क्या होगा, उसके सारे जो कर्म हैं, संचित कर्म है या क्रियमाण कर्म है, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। और जब उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं तो फिर उस जीवात्मा का इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं होता है। वह सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आया है कि जो कृष्ण भावनामृत है उसकी तुलना सूर्य से की गई है, और जो हमारे संचित कर्म हैं उनकी तुलना कोहरे से की गई है। तो हम देखते हैं जो सर्दी के समय जो कोहरा होता है, सूर्य नहीं होता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता कोहरे के कारण, लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य पूरा प्रकाश में आ जाता है तो कोहरा जैसे तुरंत नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो कृष्ण भक्ति के द्वारा उसके समस्त जो कर्म हैं कोहरे की तरह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं।
तो इस तरह से हमें ये बात समझनी चाहिए कि इस भौतिक जगत में जो भी जीवात्मा आ गया है, वो जब तक वो भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण करता है या कृष्ण भावनामृत को नहीं अपनाता है, तब तक इस भौतिक जगत का जो आवागमन है उससे कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। तो इस संसार में यदि कोई व्यक्ति शुभ तथा अशुभ कर्म से न छूटे इस संसार में रहते हुए, तो क्या होगा? तो ये शुभ, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चीज़ का भान नहीं है, या वे लोग ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। ये वास्तव में घोर अज्ञान है। ऐसा नहीं होता है। उन्हें पता ही नहीं है जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार जो भी है, वो जैसे मृत शरीर को त्याग करके आत्मा के साथ नवीन शरीर में प्रवेश करता है, नया शरीर धारण करता है, तो अपनी जो चित्त वृत्ति है उसको वो पुनः साथ लेकर जाता है। तो जो भी कर्म उसने किए हैं वो कर्म उसके आगे बढ़ा दिए जाते हैं। उसको आगे के जीवन में उन कर्मों को भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि कर्म मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएंगे। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, ये भय की अनुभूति करनी चाहिए कि सबसे बड़ा जो कष्ट है वो जन्म मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा, ये सबसे बड़ा कष्ट है। और इस कष्ट से कोई भी उपाय हमें बचा नहीं सकता सिवाय भगवान की भक्ति के। केवल और केवल भगवान की अनन्य भक्ति के अन्य कोई उपाय हमें इस कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। तो ये विशेष बात कही गई है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इसी जीवन में शुभ और अशुभ कर्मों को समाप्त कर सकता है कौन व्यक्ति? जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने कर्मों को यहीं छोड़कर चला जाता है। जब कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस शरीर की अवधि पूर्ण होने के बाद शरीर का त्याग करता है, तो क्या होता है? उसके साथ शुभ और अशुभ किसी भी प्रकार का कर्म उसके साथ नहीं जाता है। अर्थात वो पूरी तरह से अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है? क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है और भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया है। उसके परिणाम स्वरूप उसके सारे जो कर्म हैं, जितने भी संचित क्रियमाण प्रारब्ध जो भी कर्म है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि योग को पकड़ लेता है, अर्थात जो कृष्ण भक्ति को पकड़ लेता है, तो क्या होता है? सारे जो शुभ अशुभ कर्म हैं उसको छोड़ देते हैं। क्लियर है बात? मतलब भगवान की भक्ति को हमें पकड़ना है, अर्थात भगवान के चरण कमलों को हमें ग्रहण करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं वो सारे कर्म हमें स्वतः छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया है या भगवान की भक्ति का आश्रय ले लिया है। और जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को नहीं पकड़ता है वो क्या होता है? पुनः पुनः इस संसार के बंधनों में बंधा रहता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक वो इस संसार के आवागमन से नहीं छूट पाता है। और अगर भगवान की कोई भक्ति करता है तो भक्ति में ही लगे रहने से, अन्य किसी प्रयास के बिना, केवल और केवल भगवान की भक्ति करने से, बिना किसी प्रयास के वो आसानी से इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान अगले जो श्लोक का अगला भाग है उसमें भगवान कह रहे हैं, तस्माद् योगाय युज्यस्व, अर्थात तुम बुद्धि योग के लिए प्रयत्न करो। और कोई प्रयत्न के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि तुम और जितना भी प्रयास करोगे उस प्रयास के द्वारा तुम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए अन्य कोई प्रयास करने की या किसी अन्य दिशा में हमें अपनी शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो
भगवान ये बात कह रहे हैं कि अन्य किसी प्रयास से हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो भगवान का कहना है योग के द्वारा, युक्त योग के द्वारा, मतलब मुझसे जुड़ने के द्वारा या मुझे शरणागत होने के द्वारा तुम इस बंधन से मुक्त होगे। तो तुम क्या करो, बुद्धि योग के लिए प्रयास करो। तो यहाँ पर भगवान हमें निश्चित दिशा प्रदान कर रहे हैं। भगवत गीता जो है भगवान के द्वारा कही गई है और भगवान श्री कृष्ण के सिवा कोई भी व्यक्ति हमें निश्चित दिशा नहीं दे सकता। तो भगवान यहाँ पर निश्चित दिशा ये दे रहे हैं कि हम अपने प्रयास के द्वारा नहीं जान सकते कि हमारे लिए कौन सा मार्ग जो है वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं केवल और केवल हे अर्जुन तुम बुद्धि योग के लिए प्रयास करो। और भगवत गीता जो भगवान ने कही है यह एक ऐसा रहस्य है जिसे श्री कृष्ण ही बतला सकते हैं। सामान्य व्यक्ति यदि किसी बंधन में बंधा हुआ हो तो वह उस बंधन से छूटने का प्रयास करता है, लेकिन जितना भी वो प्रयास करता है वो उतना ज़्यादा उलझता चला जाता है। तो कर्म बंधन का छूटने के लिए जितना प्रयास करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए हमें बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। लेकिन जैसे कितनी आश्चर्य की बात है कि बंधन से छूटने के लिए हमें कुछ पकड़ना है, मतलब किसी और चीज़ में हमें बंधना है ना। तो जो शुभ और अशुभ कर्मों का जो बंधन हम पर लागू है या जो बंधन से हम बंधे हुए हैं, उस बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना है, हमें कृष्ण के साथ बंधन में बंधना है। किसके साथ बंधना है? भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने आप को बांधना है। जब हम कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावनामृत में अपने आप को बांध लेंगे तो हम अन्य किसी प्रयास को करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। और मनुष्य जीवन यानी प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने में लगा देना चाहिए। पूरी शक्ति और सामर्थ्य जो भी हमारे अंदर शक्ति है, जो भी सामर्थ्य हमें भगवान ने दिया है, उस पूरी शक्ति और सामर्थ्य को कृष्ण भावनामृत को पकड़ने में लगा देना चाहिए। यहाँ पर हम श्रील प्रभुपाद का 5 अप्रैल 1966 में न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन दिया था। उस प्रवचन के अंश जो है यहाँ पर हम उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जैसे भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन का मार्गदर्शन किया, क्योंकि भगवान तो अर्जुन के समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित है, लेकिन हमारे समक्ष तो भगवान प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं है। तो फिर हमें कौन मार्गदर्शक होगा या कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा? तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, अर्थात जो भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं और जो भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं या अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो भगवान के प्रतिनिधि कहलाते हैं। इसको समझने के लिए प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई वकील होता है, तो जो वकील होता है उसे कानून की सभी पुस्तकों के बारे में जानकारी होती है। तो क्या होता है, वो एक कानून का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि उन पुस्तकों के बारे में पूरी जानकारी रखता है उसी और उनका पालन करता है। उसी प्रकार से जो आचार्य होते हैं या जो गुरु होते हैं वे भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण भावना भावित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को वो भली भांति समझे हैं, अपने जीवन में उनको उतारा है, आचरण कर रहे हैं और भगवान के उपदेशों का अक्षरश पालन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो श्री कृष्ण की परंपरा में जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, उनका हमें आश्रय लेना होगा, उनकी शरण हमें ग्रहण करनी होगी और फिर हमें उनसे भगवत गीता के उपदेश को ग्रहण करना होगा। या भगवान हमें क्या बता रहे हैं, क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, हम उन प्रतिनिधियों से सीख सकते हैं। और भगवत गीता को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको अपने जीवन में उतारना है, उसकी भी विधि भगवत गीता में दी गई है। कहीं हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवत गीता यथारूप जैसे भगवान ने अर्जुन को समझाई, तो यदि कोई
भगवत गीता को समझना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? भगवान के प्रतिनिधि का आश्रय ग्रहण करना होगा। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत या कृष्ण विज्ञान से पूर्णतया अवगत हो। तो यहाँ पर हम श्रील प्रभुपाद के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे प्रभुपाद हैं, वे स्वयं प्रतिनिधि हैं भगवान के, और उन्होंने अपने जीवन में समस्त बद्ध जीवों को, जैसे विदेश जब प्रभुपाद गए थे, वहाँ के जो लोग थे उनको उन्होंने कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित किया। तो प्रभुपाद को जगत गुरु भी कहा जाता है। तो प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति का जो विज्ञान है उसको पूरी तरह समझा, अपने जीवन में उतारा और इसका प्रचार प्रसार किया। और प्रभुपाद कहते भी हैं, जैसे मान लीजिए प्रभुपाद अभी शरीर से हमारे सामने नहीं है, लेकिन प्रभुपाद अपनी वाणी से हमेशा हैं। जो गुरु तत्व है, जैसे हम कई बार सुनते हैं आचार्यों से कि जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। हाँ, शरीर उनका नष्ट हुआ है, लेकिन जो गुरु तत्व है वो सदैव विद्यमान रहता है। तो प्रभुपाद स्वयं कहते थे कि मैं भले ही शरीर से ना हूँ, लेकिन मैं अपनी वाणी से सदैव रहूँगा, और तुम क्या करना, मेरे पुस्तकों का उनका प्रिंटिंग करना, छपाना उनको, और उनका वितरण करना। तो इस तरह से मेरे उपदेश, मेरे आदेश, मेरे निर्देश आपको हर समय मिलते रहेंगे। जैसे गुरु की सेवा के बारे में वर्णन आता है कि गुरु की हम 2 प्रकार से सेवा कर सकते हैं। एक तो होता है वपु सेवा और एक होता है वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब जब गुरु उपस्थित होते हैं तब उनकी हम कुछ उनके शरीर की सेवा कर दें, जैसे उनको प्रसाद अर्पण करना है। कोई जैसे भक्त होते हैं ना, पुरुष भक्त होते हैं, उनके मसाज वगैरह करते हैं, चरण चापते हैं, है ना, पुष्प अर्पण करना, इस तरह से सेवा कर सकते हैं। लेकिन जब वपु सेवा संभव नहीं है तो फिर गुरु की सेवा कैसे की जाए, उसके लिए कहा गया है कि वाणी से सेवा। वाणी से सेवा मतलब गुरु जो भी हमें आदेश या उपदेश देते हैं उनका अनुशीलन करना, गुरु की आज्ञाओं का पालन करना, ये जो है वाणी की सेवा है। अगर कोई शिष्य अपने गुरु के निर्देशों का पालन नहीं करता है, उपदेशों का पालन नहीं करता है, तो उस शिष्य का आध्यात्मिक मार्ग पर पतन होता है, अर्थात वो कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता है तो कहा जाता है कि गुरु को अगर हम प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो जब वो भगवान के आदेशों का हमें उपदेश देते हैं और हम उनके उपदेशों का जब पालन करते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं, और गुरु के प्रसन्न होने से भगवान श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार ऐसे प्रतिनिधि का आश्रय लेना चाहिए जो वास्तव में इस कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को पूरी तरह से जानते हैं और जिन्होंने इस उपदेश को अपने जीवन में अनुशीलन किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गुरु तत्व है, तत्वतः जो गुरु हैं वो हमेशा शिष्य के साथ होते हैं। निर्भर करता है वो शिष्य अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित है। यदि कोई अपने गुरु का अक्षरश उपदेशों का पालन करता है तो गुरु की कृपा उसे सदैव प्राप्त होती है, गुरु के निर्देश उसे स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि युजस्व शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, तस्माद योगाय युजस्व, मतलब क्या करो। युजस्व का अर्थ क्या है? प्रयास करो। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना, मतलब युजस्व मतलब प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो हर जीव को भगवान की भक्ति में लगकर भगवान को प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। योगाय युजस्व का अर्थ यह हुआ कि हमें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और वास्तव में हम अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक श्री कृष्ण स्वयं हमको प्राप्त कराना नहीं चाहें तो
तो हम केवल अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। तो भगवान ये देखना चाहते हैं कि हम प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, ये भगवान देखना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक कोई बच्चा है, छोटा बालक जो है अपने पिता की गोद में चढ़ना चाहता है, प्रयास कर रहा चढ़ने का, लेकिन क्या होता है, पिता जब बच्चा प्रयास करता है तो पिता उसको अपनी गोद में चढ़ा लेता है। हालांकि छोटा बालक अपने प्रयास से पिता की गोद में कभी नहीं चढ़ सकता जब तक कि पिता उसको न उठाए। तो जैसे बच्चे को प्रयास करते पिता देखता है, क्योंकि पिता के हृदय में अपने बालक के लिए वात्सल्य होता है, ठीक उसी प्रकार जब कोई जीवात्मा, जैसे भगवान ने कहा ना मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, और कोई भगवान के आदेश का पालन करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो जब भगवान उस जीव के प्रयास को देखते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उसकी मदद करते हैं। मदद करते मतलब अपने आप को प्राप्त कराने में उसकी मदद करते हैं, उसके मार्गदर्शन के द्वारा मदद करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि यही चाहते हैं भगवान भी, तुम मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीव जो है अपने प्रयास में सफल होता है। तो यहाँ पर जैसे श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन आता है, दामोदर लीला में जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है, तो जब माता खूब थक जाती हैं, इतना प्रयास करती हैं, निरंतर प्रयास करती रहती भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए, और जब तक उनका प्रयास पूर्ण नहीं होता है तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी पूर्ण नहीं होती है। माता निरंतर प्रयास करती रहती तो अंततः उनका जब प्रयास पूर्ण होता है और भगवान की कृपा भी पूर्ण हो जाती है, क्या होता है, जैसे 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी ना, फिर उसी रस्सी से, उस छोटी सी रस्सी से भगवान बंध जाते हैं। तो माता यशोदा प्रयास करती हैं, उनका प्रयास पूर्ण होता है और भगवान कृपा करते हैं। जब उनकी कृपा पूर्ण होती है तो भगवान माता यशोदा से आसानी से बंध जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान, हमारी जो प्रयास की पूर्णता होगी तो भगवान की कृपा की भी पूर्णता हमें प्राप्त हो जाएगी। भगवान सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हम कितना प्रयास करते हैं। तो अगर प्रयास नहीं करते हैं तो कृपा से भी हम वंचित रहेंगे, हमें कभी भी कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकेगी। फिर श्लोक का अगला भाग है, योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म की कुशलता है। तो कहने का तात्पर्य, योग युक्त, भगवान से युक्त होकर जब हम कर्म करेंगे वही कर्म वास्तव में हमारा कौशल है, या वही कर्म की कुशलता कहलाएगा। तो यहाँ भी एक प्रभुपाद का प्रवचन है, उसका कुछ भाग हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उस पे। तो कौशलम का अर्थ है, जैसे योगः कर्मसु कौशलम, योग जो है कर्म की कुशलता है। तो कुशलता का मतलब यहाँ है निपुणता। कोई व्यक्ति निपुण कार्य में कौशल होता है, निपुण होता है। तो यहाँ पर वर्णन आता है, जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक निपुण है और एक निपुण नहीं है। और मान लीजिए कोई मशीनरी है वो खराब हो गई है, तो जो निपुण व्यक्ति नहीं है वो उसको ठीक करने का प्रयास करता है, काफ़ी परिश्रम करता है, लेकिन वो जल्दी से उसे ठीक नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता इसमें क्या गड़बड़ है। लेकिन उसी समय कोई निपुण व्यक्ति आ जाता है, और निपुण व्यक्ति जो जानकार है इस मशीन में क्या कमी है या क्या गड़बड़ हुई है, वो आता है, तुरंत उसमें जो भी कमी होती है उसको पूर्ण करके मशीन को ठीक कर देता है। उसी प्रकार से जो निपुणता क्या बताई गई है, योग भगवान के साथ योग युक्त होकर जो कार्य करता है वही कार्य की निपुणता है, या वही कार्य का कौशल है। तो कई लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए या आध्यात्मिक के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है
कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक के लिए तो और ज़्यादा कर्म करना चाहिए। जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञानी नहीं हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा 10 घंटा कार्य करते हैं, और कार्य करने का परिणाम क्या होता है कि वो 8-10 घंटा कार्य करके थक जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक कर्म होते हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन कर्मों को करने से व्यक्ति थकता नहीं है। 24 घंटे भी भगवान की सेवा करने के लिए मिलती है तो करने के लिए तत्पर रहता है। जो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से स्थित है, ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन से उदाहरण है, देख सकते हैं कि प्रभुपाद बिना थके कितना इस कार्य में लगे रहते थे। जब वो यहाँ भारत में थे तो विदेश जो जाना था उन्हें अपने गुरु के आदेश का पालन करने हेतु, तो पूरा समय वे वहाँ जाने की तैयारी करते रहे, और वहाँ जाकर भी वे बिना थके पूरा कार्य करते रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं ऐसे आध्यात्मिक या कृष्ण भावनामृत में कार्य करके कभी थकता नहीं हूँ। बस मैं केवल कुछ समय प्रसाद लेने में व्यतीत करता हूँ, और जब थोड़ा थक जाता हूँ तो कुछ समय विश्राम करता हूँ। तो प्रभुपाद की जो जीवन शैली थी उसमें देखने मिलता है कि प्रभुपाद रात्रि में बैठकर लेखन करते थे, ग्रंथों का लेखन किया करते थे। मतलब समझिए कि 10-11 बजे के बाद प्रभुपाद जाग जाते थे और वो लेखन किया करते थे रात्रि में बैठकर, और सुबह मंगल आरती जप वगैरह उनकी सेवाएं प्रारंभ रहती थी। तो प्रभुपाद बिना थके, तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो आध्यात्मिक कर्म करके कभी थकता नहीं, बल्कि वो आनंद की अनुभूति करता है, क्योंकि वो देहात बुद्धि से परे होता है। थकान का अनुभव कब होता है, जब हम इस ज्ञान में स्थित होते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पारंगत हो जाता है, वो व्यक्ति इस देहात्म बुद्धि से परे हो जाता है, अर्थात त्रिगुणातीत बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक कार्यों को करके या आध्यात्मिक सेवा को करके कभी थकता नहीं है, बल्कि आनंद का अनुभव करता है। इसी प्रकार से जो वृंदावन में जो 6 गोस्वामी हैं जिनका हम चर्चा करते हैं, जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इस तरह से जो 6 गोस्वामी हैं, तो वो 6 गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, और चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वे सब वृंदावन में निवास करते हैं। और उनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया था कि आप क्या करें, ग्रंथों का लेखन करें। शुद्ध भक्ति के जो ग्रंथ हैं, जो जीव को शुद्ध भक्ति के स्तर पर ले आए, ऐसे ग्रंथों का आप लेखन करें, और जो भगवान के मंदिर हैं उनको आप उनका जीर्णोद्धार करें, उनको पुनः स्थापित करें, जो भगवान की लीला स्थलियाँ हैं। तो इस तरह से जो ये 6 गोस्वामी थे, ये भगवान की लीलाओं में कुछ मंजरियाँ हैं, भगवान के पार्षद हैं, जो अभी इस भौतिक जगत में वृंदावन की भगवान की जो लीला समाप्त हुई, उसके बाद जब वो वृंदावन आते हैं तो वृंदावन का स्वरूप अलग ही था। तो वो आते हैं और भगवान की जो लीला स्थली हैं, भगवान के जो मंदिर हैं, उनको पुनर्स्थापित करते हैं और ग्रंथों का लेखन करते हैं। तो वे भी इस सेवा में सतत लगे रहते हैं। रात्रि को 1-1.5 घंटा 2 घंटा मुश्किल से विश्राम करते हैं, और कई बार तो वो विश्राम करना भी भूल जाते हैं, और उन्हें भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता रहता है। ऐसी उनकी स्थिति है। भगवान के राधा कृष्ण के विरह भाव में वे सतत बने रहते हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए, चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए इस आध्यात्मिक सेवा में वो पूरी तरह से लगे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई जीव इस कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से स्थित हो जाता है, तो उसे आध्यात्मिक कार्य करने में किसी भी प्रकार की थकान या क्लेश का अनुभव नहीं होता। वह हर समय आनंद की अनुभूति करता है। तो जो आध्यात्मिक जीवन है वो कैसा है, वो इतना दिव्य और पुष्टिदायक है। पुष्टि मतलब पोषण देने वाला, आत्मा का पोषण करने वाला है, आत्मा को सशक्त बनाने वाला है। तो ऐसा जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें कभी भी थकान का अनुभव
नहीं होता है। बस क्या करना है, जीव को लगे रहना है इस आध्यात्मिक कार्यशैली में। तो जब तक हम इस आध्यात्मिक जीवन के कार्यकलाप में लगे रहते हैं तो कभी भी हम थकान का अनुभव नहीं करते, और इसी से जीवन जो है आनंदमय बन जाता है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात बुद्धि योग के द्वारा या भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि के द्वारा जब कोई भगवान के निमित्त कार्य करता है, सेवा करता है, वही वास्तव में कौशल है या कार्य की निपुणता है या निपुण सेवा है। इसको निपुण सेवा कहा गया है। फिर जो कुशलता के बारे में हमने यहाँ चर्चा की, तो एक तो मतलब है कुशलता मतलब निपुणता, और दूसरा कुशलता का तात्पर्य है सुरक्षा। तो सुरक्षा से मतलब है जब कोई व्यक्ति भगवान की इस प्रकार सेवा में लगा रहता है तो क्या होता है, उसे सुरक्षा प्राप्त होती है। भगवत गीता का जो 3रा अध्याय है उसके 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, मतलब भगवान विष्णु के लिए कर्म करने के अतिरिक्त यह मनुष्य जीवन कर्म का बंधन है। अर्थात भगवान के निमित्त कर्म करने के अलावा हम कोई भी कर्म करते हैं वो हमें इस संसार से बांधने वाले होते हैं। तो इस प्रकार कोई अगर ऐसे बंधने वाले कर्म मतलब भगवान के आदेश के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत न करते, अपने मन माने ढंग से या भौतिकतावादी भोग विलास को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगाता है, तो क्या होता है, इस ऐसा व्यक्ति बंधन में बंधा रहता है और जीव जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा बीमारी के कष्ट को बार बार भोगता रहता है। और फिर कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में इतने अधिक शुभ तथा अशुभ कर्म हो जाते हैं जीव से, जब तक कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण करता है और वो साधारण जीवन शैली में कर्म करता रहता है। तो यहाँ बताते हैं कि इतने इतने कर्म होते हैं उसके हाथों, शुभ तथा अशुभ। तो उन कर्मों की क्या स्थिति होती है, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक उसके वो शुभ और अशुभ कर्मों की श्रृंखला समाप्त नहीं होती। और क्या होता है, शुभ कर्म किया तो स्वर्ग भोगना पड़ता है, और अशुभ कर्म है उनका परिणाम क्या होता है, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक पशु पक्षी या कीट योनि आदि उसे प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार जब करोड़ों करोड़ों जन्मों तक वो भ्रमण करता रहता है ऐसे अशुभ कर्मों को भोगने के लिए, और जब ये भोग अधिकांश रूप से भोगना हो जाता है, यानी अधिकांश भोग हो जाता है, तब उसे मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और फिर जब पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर का यानी उस मनुष्य जीवन का भी वह व्यक्ति अगर दुरुपयोग करता है तो फिर क्या होता है, उसे करोड़ों करोड़ों वर्षों तक फिर पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हो पाता है। बहुत लंबे समय के बाद फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला लेकिन फिर भी उसने क्या किया, व्यर्थ ही गंवा दिया। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको नहीं समझा। मनुष्य जीवन और पशु जीवन में ये फर्क होता है कि जैसे आहार निद्रा भय मैथुन जो 4 प्रकार की क्रियाएं हैं, ये मनुष्य भी करता है और पशु पक्षी भी, हर योनि में, निम्न योनि हो या उच्च योनि हो, सब में है ये। लेकिन मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य में धर्म बताया गया, धर्मो ही एको, यानी जो धर्म है वो एकमात्र मनुष्य के लिए अधिक है। जैसे आहार निद्रा भय मैथुन तो है, लेकिन धर्म जो विशेष अधिक रूप से मनुष्य के लिए निर्धारित किया गया। पशु पक्षी धार्मिक धर्म नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य के लिए बताया गया है कि वे अपना जीवन जो है, जो धर्म श्रीमद् भागवत में बताया गया है, क्या धर्म बताया गया है, सवै पुंस परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। क्या बताया गया कि हर मनुष्य का एक ही धर्म है कि वह क्या करे, जो भगवान अधोक्षज भगवान है
उनकी भक्ति करे। और भक्ति कैसी है? निरंतर। भक्ति में कोई अंतराल नहीं, निरंतर भक्ति। ऐसा नहीं कि कोई छुट्टी है भक्ति में, कि रविवार को छुट्टी है, रविवार को भक्ति का हॉलीडे है, ऐसा नहीं है। भक्ति निरंतर है। और कैसी है? अहेतुकी। उसमें कोई स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए की गई सेवा या भक्ति सेवा जो है वो भक्ति जनित कार्य कहलाते हैं। तो इस तरह से जो है मनुष्य अगर अपने मानवीय जीवन का इस तरह से बर्बाद कर देता है तो क्या होता है? उसके लिए बहुत लंबी लंबी अवधि के बाद भी पुनः मनुष्य जीवन मिलना बहुत कठिन होता है। और ये ऐसे करके मनुष्य अपने जीवन को बहुत बड़े संकट में डाल देता है। और अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं बनता है तो वह इस भौतिक जगत से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। तो और आगे कहते हैं कि जो भौतिक जगत है इसकी तुलना किस चीज़ से कही गई है? भयानक समुद्र से की गई है। ये बहुत बड़ा विस्तारित समुद्र है। इस समुद्र को पार करना बिना भक्ति के आसान नहीं है। तो ऐसा जो संसार रूपी महासमुद्र है इसमें जीव इतना कष्ट पाते हैं, अथाह कष्ट को पाते हैं। तो इस तरह से पाते हुए कष्ट को इधर से उधर, इस योनि से उस योनि में भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें पूर्ण रूप से जो एक उसका जो स्वरूप है, सच्चित आनंद जो उसका स्वरूप है, उसको वो प्राप्त नहीं कर पाता है जब तक वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करता। तो जो श्री संप्रदाय के जो एक आलवार हुए हैं कुलशेखर गुरु, उनका एक ग्रंथ है मुकुंदमाला स्तोत्र, जिसका कुछ श्लोकों का व्याख्या प्रभुपाद ने की और बाकी उनकी स्वरूप दामोदर महाराज ने की थी। वो जो ग्रंथ है वो हमारे इस्कॉन मंदिर में उपलब्ध है और हमें पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी उसमें स्तुतियाँ दी गई हैं। तो वो जो स्तुति है उसका यहाँ पर अनुवाद है, हम अनुवाद पे चर्चा करेंगे। तो जो कुलशेखर गुरु हैं वो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई सुरक्षा नहीं है। अगर व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, जैसे चर्चा की, इतना भयानक समुद्र है, ये भवसागर है, इसमें सुरक्षित नहीं है, डूबता उतरता रहता व्यक्ति पार नहीं कर पाता है। तो इसमें एकमात्र सुरक्षा क्या है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति ही एकमात्र उस जीव के लिए सुरक्षा कवच है। अन्य किसी साधन से उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती। वो पुनः पुनः इस समुद्र में, इस भवसागर में गिरता रहता है, लेकिन पूरी तरह से उसको पार नहीं कर पाता है। तो पुनः पुनः अलग अलग प्रकार कर्मों के हिसाब से उसे जीवन इस भौतिक जगत में प्राप्त होते रहते हैं और कष्टों का सामना उसे करना पड़ता है। केवल और केवल भगवान के चरण कमलों की नौका का अगर वो आश्रय ले लेता है तो क्या होता है? ये जो भवसागर है, जो अथाह है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसको कोई कितना भी कुशल तैराक हो वो पार नहीं कर सकता। लेकिन क्या कहते हैं कुलशेखर गुरु कि अगर कोई भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है तो ये जो भवसागर है, अथाह सागर है, वो बहुत छोटा सा बन जाता है। कितना छोटा? जो गाय का खुर होता है, उस खुर से जो गड्ढा बनता है उसमें जितना जल समाता है उतना छोटा सा वो भवसागर बन जाता है। उसको तो पार करना बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। तो समझना चाहिए कि भगवान का आश्रय लेने से हम इस अथाह भव सागर, जो दुखों का सागर है, उससे हम आसानी से पार कर सकते हैं। शर्त क्या है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का हमें आश्रय प्राप्त करना है। तो योगः कर्मसु कौशलम का मतलब है भक्ति युक्त कर्म करना ही मनुष्य जीवन का कौशल है या योग का कौशल है। तो कृष्ण भावना मृत के द्वारा ही जो कर्म निर्मित समुद्र है, हमारे जो कर्मों के बंधन रूपी जो समुद्र हमें प्राप्त होता है, उस समुद्र से भगवान की भक्ति करके ही हमें सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो हैं वो क्या कहते हैं कि बुद्धि योग ही कर्म में कुशलता है, क्योंकि इस बुद्धि योग की विशेषता क्या है कि हम कर्म भी करें लेकिन हम बंधन से न बंधे। तो वैशिष्ट है ना,
कर्म कैसे करें? भगवान के निमित्त हम कर्म करें। कर्म के बिना तो कोई व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह पाता, तो कर्म तो करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि ये इतना विशेष है बुद्धि योग कि हम कर्म तो करेंगे, लेकिन फिर भी कर्म करने के बाद भी हम कर्म बंधन से नहीं बंधेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कोई कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में अगर कोई प्रवेश करेगा तो कहीं ना कहीं तो उसको कालिक लगेगी, चाहे कोई कितना भी चतुर व्यक्ति हो। उसी तरह से अगर कोई इस भौतिक जगत में आया है तो किसी न किसी कर्म बंधन में तो उसको बंधना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। कर्म करेगा और कर्म करेगा तो कुछ शुभ या अशुभ कर्म बनेंगे उससे, और उनको भोगने के लिए पुनः पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि भक्ति युक्त कर्म जब हम करेंगे तो हमें किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगेगा, और यही कर्म की कुशलता है। तो इस तरह से ये जो श्लोक है यहाँ पर पूर्ण होता है। सभी के लिए हरि बोल, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय से आपने इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और बस यहाँ समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।